हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने जेबोचुन से बात किया कि बो एंड विंग एक साथ सीजे के शादी में जाएंगे एंड सब लोग मान भी गए। देन लंजा ने ये बात विंग को बताया। पहले विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। देन विंग बहुत खुश हो गया। दिन रात को लंजा एंड विंग जिंगशी में ही थे एंड उन लोगों ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लंजा हमेशा की तरह जल्दी उठ गया एंड जैसे ही वो जागा उसने देखा कि उसके बाहों में विंग है। ये देख के लंजा के फेस में स्माइल आ गया। लास्ट नाइट में उन लोगों ने जो भी किया लंजा को सब याद आ रहा था एंड लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने हमेशा विंग के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने का ड्रीम देखा था। आज वो फुलफिल भी हो गया। अब विंग उसके बाहों में है, पीसफुली सो रहा है। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। दिन वो विंग के सेंट को महसूस करने लगा। लंजा ने फिर से अपने आंखें बंद कर दिया एंड तभी जिंगशी के दरवाजे पे नॉक हुआ। जेबोचुन ने बाहर से कहा, वांग जी, क्या तुम जाग गए हो? तभी लंजा ने कहा, मैं जाग गया हूँ। विंग यहाँ पर है एंड वो सो रहा है। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, ओह अच्छा, क्या तुम डिसेंट हो? ये सुन के लंजा को रियलाइज़ हुआ कि बो एंड विंग दोनों ही डिसेंट नहीं है, वो दोनों ही नेकेड है। तो लंजा ने कहा, नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं रेडी होकर आता हूँ। ये सुनने के बाद जेबोचुन ने हंसा एंड लंजा को सुनाई दिया, बट लंजा ने इस चीज़ को इग्नोर किया। दिन लंजा ने देखा कि फ्लोर पे उनका कपड़ा है। लास्ट नाइट उन लोगों ने ऐसे ही कपड़े थ्रो किया था, तो लंजा ने कपड़े को उठाया एंड पहन लिया। दिन उसे दरवाज़ा ओपन किया। दरवाज़ा ओपन करते ही लंजा ब्लश करने लगा। दिन लंजा ने कहा, भाई। लंजा को ऐसे देख के जेबोचुन ने कहा, अरे नो वरीज वांग जी, एक्चुअली हमें लानलिंग के लिए निकलना है, तो तुम कब तक रेडी हो पाओगे? लंजा ने कहा, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मैं विंग को उठाता हूँ, दिन हम रेडी होकर बाहर आते हैं। जेबोचुन ने स्माइल किया एंड नोट किया। तभी विंग ने स्लीपिंगली कहा, लंजा बेड पे आ जाओ, आज हम सिर्फ सोएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा एंड उसने जेबोचुन के सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया एंड जेबोचुन हंसते हुए वहाँ से चले गए। दिन लंजा विंग के पास आया एंड उसके बॉडी को रब करने लगा। उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। लंजा ने कहा, विंग उठ जाओ, आज हमें लानलिंग के लिए निकलना है। ये सुन के विंग ने नींद में कहा, हाँ लानलिंग, ओह हाँ राइट, सीजिए। ये बोल के वो उठकर बैठ गया। देन उसने लंजा के फॉरहेड पे किस किया। देन विंग ने ब्लैंकेट को थ्रो कर दिया एंड वो बेड से उठ गया। लंजा विंग के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। विंग अपने कपड़े के पास गया जो फ्लोर पे था एंड उसे पहनने लगा। विंग अभी तक नेकेड था एंड लंजा उसे ऐसे ही देख रहा था। लंजा अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसने विंग के बॉडी से अपनी आइज़ को टर्न कर लिया। तभी विंग ने कहा, ये कपड़े मैं इसे नहीं पहन सकता, ये डर्टी हो गया है। लंजा, क्या तुम्हें याद है कि मेरे सूटकेस कहाँ पर है? बट आई डोंट थिंक कि मेरे सूटकेस पे अच्छे कपड़े होंगे। मैं क्या पहनूं लंजा? लंजा ने कहा, तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। विंग ने कहा, ओह रियली, ठीक है देन। विंग ने अपने पुराने कपड़े को फ्लोर पे फेंक दिया। देन उसने लंजा के वार्डरोब को ओपन किया एंड कपड़ों को देखने लगा। उसने कहा, हे लंजा, मैं कौन सा पहनूं? क्या तुम मेरे लिए एक कपड़े चूज़ कर दोगे? विंग अभी तक नेकेड ही था। लंजा बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करने का एंड अब विंग लंजा के कपड़े पहनने वाला है। बट लंजा ये भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। विंग आए भी कपड़े ढूंढ रहा था तो लंजा विंग के पास आया, बहुत पास। एंड जैसे ही उन दोनों के बॉडी टच हुए, विंग फ्रोज हो गया। उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने अपने बैग को लंजा के चेस्ट पे फिर से टच किया और एक इनोसेंट स्माइल किया और कहा, लंजा, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, बट तुम ये भी हॉट फील कर रहे हो। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया। दिन उसने अपने हाथों को लंजा के बॉडी में रखा एंड स्माइल किया। दिन वो लंजा के बॉडी के हर एक पार्ट को टच करने लगा। लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया एंड विंग को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा, मैं यहाँ हूँ। लंजा ने अपने आंखें ओपन किया एंड वो विंग को देखने लगा। लंजा के आंखों में बर्निंग डिज़ायर था, सेम एज विंग। विंग ने लंजा को किस किया और कहा, आज रात हम लैंडिंग में रहेंगे, तो हमें ये करने का मौका नहीं मिलेगा,
तो अभी हम ये कर सकते हैं लंजा, मुझे तुम्हारा टेक केयर करने दो। ये बोल के वो फिर से लंजा को इंटीमेटली टच करने लगा। कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग ने लंजा को इंटीमेटली टच किया एंड लंजा कंटिन्यू मोर्निंग करता रहा। फाइनली कुछ टाइम बाद जब विंग को लगा कि अब काम हो गया है, उसने फिर से लंजा को डीपली किस किया और कहा, चलो अब मुझे बताओ कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। ये सुनकर लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, नहीं लंजा, तुम्हारा क्या मतलब। इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने विंग को दीवार पे पुश किया एंड उसे बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। विंग ने अपने हाथों को लंजा के बॉडी पे रखा, पर लंजा ने उसके हाथों को पकड़ा एंड विंग के हेड के ऊपर पिन कर दिया। अब लंजा भी विंग को बहुत ही इंटीमेटली टच करने लगा एंड किस करने लगा। विंग ने कहा, लंजा तुम। लंजा ने कहा, अब विंग की बारी। ये बोल के लंजा विंग के नेक को किस करने लगा। विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, बट मैं ये करना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, वेल अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लंजा ने कहा, देन लंजा ने विंग को फिर से किस किया। अब लंजा विंग के हर एक बॉडी पार्ट को टच करने लगा। लास्ट नाइट उसने विंग के बॉडी में जितने भी लव बाइट्स दिया है, वो सारे लव बाइट्स को किस करने लगा एंड सक करने लगा एंड वो फिर से बाइट भी करने लगा। एंड ऑफ कोर्स विंग कंटिन्यू लंजा के नाम से मोर्निंग करने लगा एंड फिर से उन दोनों ने वहाँ पर लव मेकिंग किया। इस बार उनका लव मेकिंग पिछली बार से भी ज़्यादा हॉट था। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद विंग ने लंजा को टाइटली हग किया। उसने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग बोलो। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लंजा ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, लंजा ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि हम दोनों इंटीमेट हुए हैं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से तुमसे पूछना चाहता था। लंजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा। उसने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड ऑफ कोर्स लंजा का आंसर तो हाँ ही होगा। उसने कहा, ऑफ कोर्स, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। ये सुन के विंग ने हंसा और लंजा को किस किया और कहा, लंजा तुम ऑनर्ड, मैं यीलिंग पैट्रियार्क हूँ, तुम भूल गए हो क्या? तुम हाई माइटी हैंग वांगजुन हो। मेरे ऐसे इविल के साथ शादी करना तुम्हारे लिए बदनाम की बात है। लंजा ने विंग को फिर से किस किया और कहा, विंग कोई इविल नहीं है एंड मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो। मैं तुम्हें मेरे साथ चाहता हूँ विंग। ये सुनकर विंग ने फिर से हंसा। उसने कहा, लंजा तुम ऐसे ही मुझे ये सब नहीं बोल सकते, मेरे हार्ट ये सब नहीं सह सकता। वेल क्या मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड मेरे लिए कोई कपड़ा चूज़ करेगा जिसे मैं अपने सीजे के वेडिंग में पहन सकूं? लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा ने फिर से विंग को किस किया एंड विंग के लिए कपड़ा चूज़ किया। विंग ने उसे एक्सेप्ट किया एंड उसने उस कपड़े को पहन भी लिया। देन लंजा ने कहा, हमें जल्दी करना चाहिए, भाई हमारे लिए वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा, ओके लेट्स गो लंजा। देन वो दोनों वहाँ से जाने लगे, बट तभी विंग रुक गया। उसने कहा, ओह वेट लंजा, तुम्हारा हेडबैंड। ये बोल के विंग ने फ्लोर से लंजा का हेडबैंड उठाया एंड लंजा को पहना दिया। उसने कहा, अब हम जा सकते हैं, चलो। ये बोल के उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ा एंड वो दोनों रूम से निकल गए जेबोचुन के पास। अब वो लोग गुसू से निकल गए लाललिंग के लिए। वो लोग अपने अपने शॉर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे। विंग के पास कोई शॉर्ट नहीं था तो विंग लंजा के साथ ट्रैवल कर रहा था। विंग को टायर्ड फील हो रहा था क्योंकि आज उसे जल्दी उठना पड़ा था एंड उन लोगों ने सुबह एक्टिविटी भी किया था, तो इसलिए विंग थोड़ा टायर्ड था। फाइनली वो लोग इवनिंग तक एक टाउन पर पहुंच गए जो लाललिंग में था। देन उन लोगों ने एक इन बुक किया। लंजा बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था क्योंकि उन लोगों ने पूरा दिन ट्रैवल किया है। हाँ, मिडिल में वो लोग एक टाउन पे रुके थे लंच के लिए एंड वहाँ पर विंग ने बहुत सारा शॉपिंग भी किया। एक्चुअली वो ऐसे ही मार्केट में घूम रहा था लंजा के साथ एंड जेबोचुन के साथ, जहाँ पर एक वेडिंग कपड़े का शॉप था। विंग वहाँ पर लंजा के साथ गया एंड एक वेल चूज़ किया जो कि एक ब्राइट वेल है। देन विंग हंसने लगा। लंजा ने उस वेल को फिर से वापस रख दिया। ये देख के विंग और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड सरप्राइजिंगली लंजा ने खुद एक वेल चूज़ किया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, ये तुम्हारे आइडेंटिटी छुपाने के लिए हेल्प करेगा। ये सुन के विंग ने कहा, ओह हाँ, सही कहा लंजा।
देन विंग ने उस वेल को लिया और कहा, और क्या ये हो सकता है कि मेरे ब्यूटीफुल फियांसे अपने लवर को स्पॉइल कर रहा है? ये सुन के लंजा ने विंग को एक सॉफ्ट लुक दिया और कहा, वो भी। उन दोनों को देखकर जेबोचुन हंसने लगे, बट लंजा एंड विंग अपने इमेजिनेशन दुनिया पे थे। वो लोग भूल ही गए थे कि उनके साथ बेचारे जेबोचुन भी है। एनीवेज, रात को वो लोग ऐसे ही टाउन पे गुजारे। देन सुबह वो लोग जिंग सेक में पहुंच गए। जिंग गुआंग्याओ वेडिंग में बिजी था। हर तरफ सिक्योरिटी था ताकि यिरिंग लोजू यहाँ पर आ ना सके। एंड तभी वहाँ पर जेबोचुन, हैंग गुआंगजुन एंड विंग गया। विंग ने भेल पहना हुआ था तो कोई भी उसे नहीं पहचान पाया। तो जिंग गुआंग्याओ ने कहा, वेलकम जेबोचुन, हैंग गुआंगजुन एंड एक गेस्ट, थैंक यू आज का वेडिंग सेरेमनी में आने के लिए। देन जिंग गुआंग्याओ ने जेबोचुन के लंजा को गेस्ट रूम दिखाया। उन लोगों ने फॉलो किया। लंजा एंड विंग अपने रूम पे आ गए। लंजा रूम पे आते ही मेडिटेट कर रहा था एंड विंग रूम की इधर उधर चलने लगा। तो लंजा ने कहा, विंग यहाँ पर आओ एंड मेडिटेट करो। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें पता है ना कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा कोई कोर नहीं है। ये सुन के लंजा ने विंग के स्टमक पर देखा क्योंकि लंजा को पता है कि विंग के स्टमक पे सर्जरी हुआ है कोर निकालने के लिए एंड विंग को बहुत दर्द हुआ होगा। जब विंग ने लंजा के गेस को फॉलो किया तब उसने कहा, ओह लंजा, मैं ठीक हूँ सच में। लंजा ने कहा, फिर भी तुम यहाँ पर आओ, मेडिटेशन करने से तुम्हारे सोल को एंड माइंड को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये सुनकर विंग ने शाय किया एंड नोट किया। दिन वो लंजा के पास चला गया मेडिटेट करने के लिए। लंजा तो मेडिटेट कर रहा था बट विंग वो तो रिबन के साथ खेल रहा था। कुछ टाइम बाद डिसिपल्स आए उन्हें ये कहने के लिए कि उनको मील करने के लिए हॉल पे जाना होगा, पर लंजा ने कहा कि वो लोग रूम पे ही मील करेंगे क्योंकि वो लोग बहुत टायर्ड है। तो डिसिपल्स मान गए। देन उन लोगों ने रूम पे ही खाना पहुंचा दिया। खाना बहुत ही ब्लैंड था एंड प्लेन। ये देख के विंग ने पाउट किया। उसने कहा, लंजा हमें मार्केट से चिली ऑयल लाना चाहिए था। ये सुन के लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल लेकर आऊँगा। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने देखा कि उनके मील के साथ उन लोगों ने ड्रिंक भी दिया है। ये देख के विंग ने कहा, क्या वो लोग भूल गए हैं कि लांस ड्रिंक नहीं करते? देन विंग सोच रहा था बट विंग तो ड्रिंक कर सकता है, तो उसने खाना खाया एंड उसने ड्रिंक भी किया। देन इवनिंग को सर्वेंट्स ने बर्थ लेकर आया उन दोनों के नहाने के लिए। विंग ने पहले नहा लिया एंड तब लंजा गुचिन प्ले कर रहा था। विंग नहाकर टॉवल पहन के प्राइवेसी स्क्रीन के बाहर आया और कहा, लंजा अब तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे हेयर को वॉश कर देता हूँ। लंजा ने वही किया। उसने अपने कपड़े निकाला एंड वो बाथटब पे चला गया। वो दोनों ही नेकेड थे बट उन दोनों के बीच में ये चीज़ मैटर नहीं करता। उनके बीच में कोई टेंशन, कोई वरीड, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही कैजुअल, रिलैक्सिंग एंड फ्री फील होता है, चाहे वो लोग कपड़े पहने हुए हो या फिर नेकेड हो। उन दोनों के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं है। एंड लंजा के लिए पहली बार था कि वो विंग को नेकेड देख रहा था, फिर भी उसके बॉडी में कोई डिज़ायर नहीं आ रहा था क्योंकि उसे बहुत ही काल्मिंग फील हो रहा था, बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा था। लंजा बाथटब पर था एंड विंग लंजा के हेयर को मसाज दे रहा था। लंजा ने अपने आंखें बंद किया एंड वो विंग के टच में लीन्ड हो गया। कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया एंड उसके शोल्डर्स पे किस किया और कहा, चलो लंजा अब बेड पे चलते हैं। ये सुन के लंजा ने कहा, अभी तक सोने का टाइम नहीं हुआ है। विंग ने कहा, मुझे पता है, बट क्या मेरे ब्यूटीफुल फियांसे के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता? ये बोल के विंग ने पाउट किया। ये देख के लंजा ने स्माइल किया एंड उसके पाउट पे किस किया और कहा, ऑफ कोर्स। दे लंजा बाथटब के बाहर आया एंड विंग ने उसे टॉवल ऑफर किया। देन वो लोग बेड पे चले गए। देन वो लोग अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके नेकेड ही सो गए एक दूसरे के बाहों में। उन दोनों को बहुत ही वार्मनेस फील हो रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। उन दोनों के बीच में एक अलग ही शांति थी। लंजा विंग के बैक को बहुत ही जेंटली रब कर रहा था एंड विंग ने अपने आप को लंजा के बॉडी में प्रेस कर दिया। उसने कहा, लंजा लंजा। लंजा ने भी कहा। वो दोनों एक दूसरे के वार्मनेस को एंजॉय करने लगे। देन विंग ने लंजा की फेस की तरफ देखा
एंड वो कुछ टाइम तक लंजा को देखने लगा। एंड देन विंग के फेस में कुछ चेंजेस आ गई। विंग ने कहा, लंजा आई कांट बिलीव कि मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं कहा। लंजा ने कहा, क्या बात है? विंग ने स्माइल किया और कहा, लंजा मेरे सोलमेट आई लव यू। लंजा ने भी स्माइल किया और कहा, विंग मेरे सोलमेट आई लव यू टू। ये सुनकर विंग ने हंसा एंड लंजा को किस किया। देन उन लोगों ने एक दूसरे को टाइटली हक किया एंड वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ही सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।